डिजिटल सम, डिजिटल डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या है? सबसे पहला सवाल तो यह आता है कि डिजिटल सम क्यों होता है, क्यों लगाया जाता है। तो सबसे पहला इसका अगर जवाब ये है तो मेरा आंसर ये होगा सर, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को ऐसे चुटकियों में उड़ाने का जो काम करेगा हमारा डिजिटल सम करेगा। ठीक है, अब डिजिटल सम का हिंदी अर्थ क्या होता है? डिजिटल सम का हिंदी अर्थ होता है, डिजिट का मतलब होता है अंक, सम का मतलब होता है योग, यानी कि अंकों का योग करना है हमें, बस अंकों का योग करना है। अंकों अंकों का योग ही एक्चुअल में डिजिटल सम कहलाता है। अंकों का योग ही आपका डिजिटल सम कहलाता है। जैसे मैंने लिखा जी 73, 72, 71, 70 और 69 और 68, इस तरह से मैंने अगर अंक लिखे थे, इनको अंकों को जोड़ना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अंकों को जोड़ना है जी। तो इससे पहले भी एक छोटा नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 6 ले लिया, 7 ले लिया, 3 ले लिया जी। अंकों को जोड़ के बताओ, तो अंकों को अगर मैं जोड़ूंगा 7 6 13 और 3 16 होता है। 7 6 13 और 3 16 होता है। 7 6 13 और 3 16 होता है। 16 के भी जब मैं अंकों को जोड़ूंगा ना तो मेरा आंसर निकल के आएगा जी 7। अंकों को जब मैंने जोड़ा तो कितना निकल के आया? 7। इसी इसी 673 को जोड़ने का एक तरीका और भी होता है। क्या होता है? 7 और 6 13 हुआ। 13 के अंकों को जब मैंने जोड़ा तो 3 और 1 4 है। 4 को जब 3 में जोड़ूंगा तो 7 निकल के आएगा, ये भी मेरे अंकों का योग निकल के आया। दूसरा तरीका क्या कि 6 हुआ, 7 हुआ और 3 हुआ। भाई नो का मतलब ही जीरो होता है। नो का मतलब जीरो क्यों होता है, कुछ ही देर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो 6 और 3 9 हुआ, 9 खत्म हो गया, अंकों का योग कितना आ गया? 7 आ गया। बस मुझे पूरे चैप्टर में अंकों का योग ही पता करना है, इसके अलावा कुछ भी पता नहीं करना, यही मेरा शॉर्ट ट्रिक है। तो मैं देख रहा हूं सर, अगर मैं इस पूरी एक्सप्रेशन का अंकों का योग निकालूं, पूरी एक्सप्रेशन के अंकों का योग निकालूं, तो आप देख लो जी 9 कहां कहां बन रहा है। तो 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। 6 और 3 9 गया, 7 और 2 9 गया, 8 और 1 9 गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 21 का अंकों का योग कितना होगा? 2 और 1 3 होगा जी। 3 और 6 कितना होता है? 9 होता है, और 9 का मतलब ही एक्चुअल में जीरो होता है। जीरो क्यों होता है वो बस कुछ ही देर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ दे रहा हूं ऑप्शन में कि अंकों का योग बताना। पहला 7 2 9 8 अंकों का योग बताओ। दूसरा 5 6 2 9 अंकों का योग बताओ। तीसरा 7 8 9 8। चौथा 7 5 9 2। पांचवा 9 1 6 5। छठवा 8 3 5 3 और 8 7। अंकों का योग बताइए जी, इनका अंकों का योग क्या होगा? धीरे धीरे हम अंकों का योग करेंगे। आप जब आंसर देंगे तो ऐसे देंगे, पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवे का ये, छठे का ये, सातवें का ये। तो अंकों का योग करते समय हम नो को इग्नोर कर देते हैं, नो को ठीक उसी तरह इग्नोर कर देते हैं जिस तरह से उसने आप लोगों को इग्नोर कर रखा है ना। उसने आप लोगों को जिस तरह से इग्नोर कर रखा है उसी तरह से इग्नोर कर देंगे। नो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 और 2 9 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंकों का योग 8 आ जाएगा। पहले का अंकों का योग 8 है सर, 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 और 5 11 हुआ, और 11 के अंकों को जब मैं जोड़ूंगा तो 1 और 1 2 आया, और 2 और 2 कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। तो इसके अंकों का योग 4 हुआ। ये भी मैं कर चुका हूं। नोस को उसी तरह इग्नोर कर दो जिस तरह से उसने आपको इग्नोर कर रखा है भाई। ठीक है, तो 8 और 7 कितना होता है? 15 होता है। 15 के भी अंकों का योग करेंगे तो 5 और 1 6 आया। 6 और 8 कितना होता है? 6 और 8 14 होता है। 14 के भी अंकों का योग करेंगे तो 4 और 1 5 आया, यानी इसके अंकों का योग 5 आएगा। इसके अंकों का योग 5 आएगा। तसल्ली रखो, धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 और 2 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंकों का योग 5 आ जाएगा जी। ठीक है, 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 और 1 7 आया, 7 और 5 12 आया। 12 के भी अंकों का योग करेंगे तो 2 और 1 3 निकल के आया, इसके अंकों का योग 3 निकल के आएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 8 और 3 कितना होता है? 11 होता है, और 11 के भी अंकों का योग करेंगे तो 2 होगा। 2 और 5 कितना होता है? 7 होता है। 7 और 3 कितना होता है? 10 होता है, और 10 के भी अंकों का योग करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 और 8 कितना होता है? 9 होता है। खत्म। कितना बच गया भाई? 7 बच गया। तो 7 ही मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? इतना अगर क्लियर हुआ है तो अंकों के योग पे और भी बढ़ते हैं। मैं कुछ भी और भी आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने लिखा जी 91, दूसरा मैंने लिखा जी 92, मैंने लिखा भैया 93, मैंने लिखा जी चौथा 9999, 4 लिखा, पांचवा लिखा भाई 72 63 54 54 81 81, ऐसे लिख दिया। और छठवां सवाल में लिखूंगा, छठवां लिखूंगा 9081 और 63, या फिर 72 कर लो, 72 63 और 54 54 3 आ जाए। इन सबके अंकों का योग निकालना है। तो अंकों का योग निकालते समय आपको नो को इग्नोर कर देना है, ठीक उसी तरह इग्नोर कर देना है जिस तरह से उसने आपको इग्नोर कर रखा है। नो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, अंकों का योग 1 आएगा। नो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंकों का योग 2 आएगा। नो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंकों का योग 3 आएगा। नो से कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि नो का मतलब ही जीरो होता है। नो का मतलब ही जीरो होता है इस चैप्टर में। नो मतलब नो, कुछ नहीं। अंकों का योग 4 है। 7 और 2 9 गया, 6 और 3 9 गया, 5 और 4 9 गया, 8 और 1 9 गया, अंकों का योग 0 आ गया, और 0 को आप नो भी कह सकते हो। ठीक है, 9 और 0 9 गया, 8 और 1 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 3 9 गया, 5 और 4 9 गया, अंकों का योग 3 निकल के आ गया। अब अंकों का योग निकालने में तो आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब ये भी बता दो सर कि नो को जीरो क्यों कहते हैं? नो को जीरो इसलिए कहते हैं, मैंने अगर कहा जी भाई 91, 91 का अंकों का योग निकालो, तो अंकों का योग निकालेंगे तो 9 और 1 10, 9 प्लस 1 कितना होता है? 10 होता है, और 10 के भी अंकों को जब मैं करूंगा तो 1 आ गया। तो 9 से कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 था और 1 आ गया। अगर मैं यही एग्जांपल ले लूं 92,
92 के अंकों का योग करूंगा तो 9 और 2 11 होता है, और 11 के भी अंकों को जोड़ूंगा 1 और 1 2 होता है। आपके 9 से कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 था 2 निकल के आ गया। तीसरा अगर मैं लूं 93 ले लेता हूं, 9 और 3 12 होता है, 12 के भी अंकों का योग करेंगे तो 1 और 2 3 होता है, तो 3 था 3 आ गया, 9 से कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 से कोई फर्क नहीं पड़ा, 9 से कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है? उसने मुझे नहीं, मैंने उसे इग्नोर किया है सर जी। अच्छा जी भाई, हैं अंकित भाई शुरू तो करने दो, है प्रभु शुरू तो करने दो, मुझे चैप्टर के लेवल बढ़ाओ भाई। कहां से लेवल बढ़ा दो, बेसिक तो कराने दो। अभी कहां मैंने शुरू कर दिया जो तुम बोल रहे हो लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ। ए भाई हवा में बात नहीं होती ऐसे, हवा में मत उड़ो, हवा में उड़ने वाले यहीं भटकते रह जाते हैं, भंवर कुआं में, भंवर कुआं की आंधियों में भटकते रहते हैं। उड़ो मत, सब कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा, घबराइए मत। अगर मैं आपको दे दूं 2 5 3 7 9 8 4 5 6 3 2 1 2 3 4, इस तरह से अगर मैंने दे दिया और बोल दूं अंकों का योग निकालो, तो अंकों का योग निकालना है। 5 और 2 7 हुआ, 7 और 3 10 हुआ, 10 के अंकों का योग 1 हुआ, 1 और 7 कितना हुआ 8 हुआ, 8 और 9 कितना हुआ 8 2 16 17 हुआ, 17 का अंकों का योग 8 हुआ, है ना। 8 और 8 16 हुआ, 16 के अंकों का योग 7 हुआ, 7 और 4 11 हुआ, 11 का अंकों का योग 2 हुआ, 2 और 5 7 हुआ, 7 और 6 13 हुआ, 13 के अंकों का योग 4 हुआ, 4 और 3 7 हुआ, 7 और 2 9 हुआ, और 9 का मतलब 0 होता है, 0 होता है, 0 और 1 का मतलब 1 होता है, 1 और 2 कितना 3 होता है, 3 और 3 6 होता है, 6 और 4 10 होता है, लेकिन 10 के अंकों का योग 1 आता है। अब आप कहें सर अभी तो आपने करके बताया था कि इनमें से अगर 9 उड़ रहा है तो उड़ा लो। हाँ भाई उड़ रहा है तो उड़ा सकते हो, है ना, सारे के सारे तरीके एक साथ लगा सकते हो। अगर 9 को उड़ रहा है तो 9 को उड़ा दीजिए जी, 5 और 4 9 गया, 8 और 1 9 गया, ठीक है, 6 और 3 9 गया, और 5 और 4 9 गया, ठीक है, और देख लो, और देख लो जी, 7 और 2 9 गया, बचा 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 के अंकों का योग करोगे तो भी 1 आएगा। यानी आपके अंकों के योग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको 9 जहां दिखे उसको उड़ा दो। अब मैं शुरुआत करता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन बताऊंगा पहले, उसके बाद में घटाने का बताऊंगा, घटाने के बाद में मल्टीप्लाई का बताऊंगा, एडिशन का बताऊंगा, उसके बाद में आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा मैं स्क्वायर करने का, स्क्वायर करने के बाद में फिर मैं स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा, स्क्वायर रूट के बाद में कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद में कुछ बोर्ड मास क्वेश्चन करेंगे हम, बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन, उसके बाद में हम आ जाएंगे सीधा कहां पे, अलजेब्रा पे, सीधा अलजेब्रा पे आ जाएंगे और तगड़े तगड़े क्वेश्चन करेंगे, तगड़े तगड़े क्वेश्चन हम करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में हमेशा जीरो से करता हूं, हमेशा बेसिक से करता हूं, बस यही कारण है कि स्टूडेंट मुझे बहुत प्रेम करते हैं। एडिशन करना है भाई 2 नंबरों का, जैसे कोई छोटा सा नंबर दे दूं मैं, 5 5 ना दूं, 15 और 5 दे दिया, मैं आपसे कहूं जी इसका आंसर बताइए, 10 होगा कि 20 होगा, 20 होगा कि 30 होगा कि 40 होगा, 40 होगा। अब आप क्या कहेंगे सर इतना आसान सवाल एग्जाम में थोड़ी ना आता है, बिल्कुल भी नहीं आता भाई, जोड़ने पे तो आता भी नहीं, वैसे भी कौन सी एग्जाम में जोड़ने पे सवाल आया कि इन नंबरों को जोड़ के बताओ, हम तीसरी चौथी की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हैं कि जोड़ने पे सवाल आ जाएगा कि इन नंबरों को जोड़ के बताओ, ऐसा सवाल कतई नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है, सो मुझे समझाना पड़ेगा। मैंने कहा जी सीधा सीधा एक तो तरीका है, 15 और 5 20 होता है, सीधा सीधा आप ये लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कि आप यहां अंकों का योग देखो कितना आया 6 है, और यहां अंकों का योग देखो कितना आया 5 आया, 6 और 5 के अंकों का योग हमने किया तो 11 आया, और 11 के भी अंकों का योग किया हमने तो 2 निकल के आएगा। मेरा वही आंसर होगा जिसके अंकों का योग 2 होगा, वही मेरा आंसर होगा जिसके अंकों का योग 2 होगा। इसके अंकों का योग 1 है जी, इसके अंकों का योग 2 है, इसके अंकों का योग 3 है, इसके अंकों का योग 4 है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, मेरा आंसर ये वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे इस पे सवाल लेता हूं, एक सवाल करा देता हूं। सवाल ये रहा आप सबके सामने, कह रहा है कि सर ये सारी नंबरों को जोड़ के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो एक तो तरीका है, धीरे धीरे इस पे सवाल लेता हूं, एक सवाल करा देता हूं। सवाल ये रहा आप सबके सामने, कह रहा है कि सर ये सारी नंबरों को जोड़ के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि आप इकाई अंक से चले जाओ, सो मैंने आप लोगों के लिए इकाई अंक की क्लास भी एक करा दी थी। हाँ जी सागर, बिल्कुल पूरा जीरो से लेकर हीरो तक का मैथ मैं करा दूंगा आप लोगों का। क्या तरीका है सर, नंबरों को जोड़ेंगे लेकिन जोड़ने से पहले अंकों का योग हटाओ, तो ये 9 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 और 4 12 आया, 12 के अंकों का योग 3 होता है। अरे 12 के अंकों का योग कितना होता है, 2 और 1 3 ही तो होता है। 5 और 4 9 गया, 6 और 2 कितना आया 8 आया,
ठीक है जी। 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो जाएगा, ठीक है जी। 5 और 4 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंकों का योग 2 आ गया, ठीक है जी। सर 3 4 और 3 4 और 2 6 हुआ, अंकों का योग 6 होगा। यहां भी अंकों का योग मुझे करना है, तो 6 और 3 9 गया, 8 8 16 17 18, 18 के अंकों का योग कितना होता है भाई, 18 के अंकों का योग 9 होता है। 9 को हम जीरो भी कह सकते हैं, 9 को हम जीरो भी कह सकते हैं, 9 देख लो या जीरो देख लो, 9 या जीरो, 9 का मतलब ही जीरो होता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है जो जीरो दे रहा है, तो 7 8 9, इसने 6 दिया जी, मेरा आंसर 100% नहीं होगा। तो 6 और 3 9 आया, 7 और 1 8 आया, अंकों का योग 8 आया, मेरा आंसर ये भी नहीं होगा। यहां देखो जी 6 7 8 और 1 9 आया, अंकों का योग 7 आया, मेरा ये भी आंसर नहीं होगा। और देखो अगर आप गौर से देखो, 6 4 10, 10 और 11, 11 का मतलब कितना होता है 2 होता है, 2 और 7 कितना होता है 9 होता है, और 9 का मतलब ही जीरो होता है भाई। यही मेरे सवाल का आंसर है, ऑप्शन डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना, यही मेरे सवाल का आंसर होगा। इतनी ही तसल्ली से, इतनी ही शांति से हम चीजों को पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। अब ये रहा सर एक बिल्लू भयंकर सा सवाल आप सबके सामने। डेसिमल में जब भी आ जाए तो डेसिमल से अंकों के योग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अंकों के योग पे कहां कहां फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता जी डेसिमल से, दशमलव से नहीं पड़ता फर्क, साथ के साथ परसेंटेज से कहीं भी फर्क नहीं पड़ता। तो इन दो चीजों से आपके डिजिटल सम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। परसेंटेज को भी आप इग्नोर कर देना जिस तरह से उसने आपको इग्नोर कर रखा है, या फिर आप डेसिमल को भी ठीक उसी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। अभी अभी जितने भी भाई बंधु जुड़े उन सभी से विनती है कि आप स्टार्टिंग से वीडियो को शुरू करो और 2x की स्पीड में देखते हुए यहां जाओ। मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, बस अंकों का योग जल्दी से कैसे करते हैं ये सिखाया। तो स्टार्टिंग में जाओ, स्टार्टिंग थोड़ा सा पीछे खींच के जाओ और 2x की स्पीड में देखकर यहां आ जाओ, तब मजा आएगा। अंकों का योग करना है सर मुझे। 5 और 4 9 गया, 9 गया। 7 और 6 कितना होता है 13 होता है, 13 के अंकों का योग कितना होता है 4 होता है। 4 और 8 कितना होता है 12 होता है, और 12 के अंकों का योग कितना होता है भैया 3 होता है। 12 के अंकों का योग कितना होता है 3 होता है। यहां देखा मैंने 4 और 5 गया, 6 और 3 गया, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है। यहां भी अंकों का योग 3 आया, प्लस किया तो 9 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 और 2 9 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 5 13 होता है। 13 के अंकों का जो योग होता है वो 4 होता है, 4 और 6 10 होता है, और 10 के अंकों का योग जो होता है वो 1 होता है, ठीक है 1 कर दिया। डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 और 4 9 गया, यहाँ कितना आ गया अंकों का योग 3 आ गया। यहाँ अंकों का योग कितना है 3 4 5 और 1 6 निकल गया है। तो मेरे भाई मेरे प्यारे साथियों आप ये देखो कि सर 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 और 1 7 निकल के आया, यानी अंकों का योग कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। मेरा वही सही आंसर हो जाएगा जिसके अंकों का योग 7 होगा, वही मेरा आंसर होगा जिसके अंकों का योग 7 होगा। अब उससे भी पहले मैं ये तो नोटिस कर पा रहा हूं कि सर यहां तक की सारी संख्याएं तो सेम दिख रही है, इस 5 तक की सारी संख्याएं सेम दिख रही है। सारी संख्याएं अगर सेम दिख रही है तो यहां के अंकों का योग कर लेते हैं। 8 और 1 9 गया, गया कि नहीं गया, बिल्कुल गया जी। और क्या क्या जा रहा है 4 और 5 9 गया, ठीक है। 8 और 1 9 गया, 7 और 6 13 आएगा, यानी कि 13 का कितना लिख दूंगा मैं, 13 के अंकों का योग कितना आएगा 7 और 6 13, 13 के अंकों का योग कितना होगा आकाश बाबू 4 होगा। तो यहां भी इसके भी अंकों का योग कितना होगा 4 होगा, यहां भी इसके अंकों का योग कितना होगा 4 होगा, तो यहां भी इसके अंकों का योग कितना होगा 4 होगा, क्योंकि सेम नंबर है हर जगह। अब मुझे देखना है जी कहां मेरा डिजिट सम 7 बैठ रहा है, कौन से ऑप्शन में मेरा अंकों का योग 7 बैठ रहा है। देखो भैया कितना हुआ जी बताओ, 8 और 3 11, 11 के अंकों का योग कितना होता है 2, 2 और 4 कितना होता है 6 होता है। इस ऑप्शन के अंकों का योग 6 है, मुझे 7 चाहिए था, ये नहीं होगा। 4 और 4 8, 8 8 16, 16 के अंकों का योग कितना होता है 7 होता है, हो सकता है होगा, ये जरूरी नहीं। यहां देखा 5 और 4 9 गया, 8 बचा जी, ये मेरे सवाल का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मुझे अंकों का योग 7 चाहिए। यहां देख लो 6 4 10 8 18, 18 के अंकों का योग कितना होता है 8 और 1 9 होता है, और 9 का मतलब कितना होता है जी 0 होता है। ये भी मेरे सवाल का आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी 4 बिल्लू भयंकर मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बी आ रहा है। सर जी व्यापन में वर्ग 3 में पता नहीं क्या निकल गया भाई। और देखो जी जोड़ने के ऊपर मैंने 4 5 सवाल लिए हैं, बस ये कितने सवाल लिए 4 सवाल लिए। इस सवाल का भी आंसर दे दो। अंकों का योग आपको करना है, अंकों का सिर्फ और सिर्फ अंकों को जोड़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अंकों का योग अगर आपने कर दिया तो मजा आ जाएगा, है ना, ठीक है खुशी, थैंक यू। बी फॉर बबली थारो मोबाइल, वाह भाई थारी इस्माइल। बताओ जी अंकों का योग निकालते, 9 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 और 2 9 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 8 4 12, 12 के अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 और 3 कितना होता है 6 होता है, तो पहली जगह तो 6 आया। यहाँ कितना आएगा 5 4 9, 3 2 5 और 1 6 आया, यहाँ भी 6 आया। यहाँ देखेंगे 2 एकम 2 2 4 2 6 और 1 7 आया। अंकों का योग करना है बस। यहाँ देखेंगे 4 4 8 3 11, 11 के अंकों का योग करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ देखा मैंने 5 और 5 10, 10 के अंकों का योग करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ अंकों का योग करोगे तो 8 आएगा। फिर से इनका अंकों का योग करो, 8 और 1 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 6 12 आया, और 12 के जो अंकों का योग होता है, 12 के जो अंकों का योग होता है वो होता है जी भैया कितना 3, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन के अंकों का योग 3 आना चाहिए। अब मुझे चेक करना है मेरा कौन सा ऑप्शन जो है अंकों का योग 3 दे रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अंकों का योग 3 दे रहा है। तो ये 9 गया, 7 और 2 9 गया, 5 3 8, 8 8 16, 16 के अंकों का योग 7 होता है, ये मेरे सवाल का आंसर नहीं होगा। ये गया जी, ठीक है। और 5 और 3 8, 8 8 16, 16 के अंकों का योग 7 होता है, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 के अंकों का योग कितना होगा जी 3 होगा, ये मेरे सवाल का आंसर हो सकता है, होगा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं। 5 और 4 9 गया, 6 और 3 9 गया,
7 और 2 9 गया, अंकों का योग 0 आया, मेरे सवाल का आंसर नहीं होगा। 6 और 3 9 गया, 8 आया, ये भी मेरे सवाल का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन C4, ऑप्शन C4 क्या होता है? ऑप्शन C4 चाहतों की दुनिया में एक देख ऐसा होता है। ये सवाल है आपके लिए होमवर्क है, आप करके बताओगे भाई। अब मैं बढ़ूंगा थोड़ा सा आगे। घटाने वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट होता जाता है। देखो, सबसे पहले किसी भी चीज को सीखने के लिए उसका बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। सर ऑफलाइन क्लासेस का लोकेशन इंदौर है जी। सर जी व्यापम में वर्ग 3 में ऐसे प्रश्न पूछे जैसे पुलिस में। हाँ, पुलिस में भी आएंगे जी, थ्योरी वाले पार्ट से पुलिस में भी आएंगे। क्यों नहीं आएंगे थ्योरी वाले पार्ट से? बिल्कुल 100% आने के। तो देखो, घटाने वाले केस में हमें क्या करना होता है, जैसे मैं अगर आपसे कह दूं जी 12 में से आप 5 घटा के बताओ, 12 में से 5 घटा के बताओ तो कितना आया जी? 7 आया, 7 आया। लेकिन वही मैं आपसे कह दूं कि सर 12 में से 5 घटा के बताओ, लेकिन कॉन्सेप्ट लगाओ तुम डिजिटल सम। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओ? डिजिटल सम। तो यहां हम करेंगे अंकों का योग कितना? 3। और 3 में से 5 अगर घटता है तो 3 में से 5 अगर घटता है तो माइनस का 2 निकल के आता है, क्योंकि बड़ी वाली संख्या का नाम साइन ही यहां निकल के आता है। 3 में से अगर -5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा जी। लेकिन माइनस में कभी भी अंकों का योग हो नहीं सकता, तो उस केस में जब भी अंकों का योग माइनस में हो जाए, जब भी अंकों का योग माइनस में हो जाए तो 9 में से घटा के हम आंसर सही दे सकते हैं। 7 मेरे सवाल का आंसर होगा, है ना। जब भी आपका अंकों का योग माइनस में आ जाए तो 9 में से घटा दीजिएगा। सिंपल सा काम ये करना है। एक सवाल लेते हैं इसके ऊपर फिर, ताकि आप लोगों का बेहतर तरीके से कमांड बन सके। यहां देखो, एक तो सीधा सीधा तरीका लग रहा है। 6 में से 6 गए 0 बचा, 5 में से 5 गए 0 बचा, 8 में से 2 गए 6 बचा, 9 में से 5 4 गए 5 बचा। 5600 मेरे सवाल का आंसर होगा। एक तो तरीका ही लगा सकते हो, बेशक इस तरीका लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार ऐसा सवाल ना तो एग्जाम में आया है ना ही एग्जाम में आएगा। अभी तक जितने भी सवाल मैंने कराए अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए, सारे के सारे मेरे ही घड़े हुए हैं। एग्जाम के जो सवाल आएंगे भाई 10 मिनट के बाद आएंगे, 5 मिनट के बाद आएंगे। ये मल्टीप्लीकेशन जो कॉन्सेप्ट है यहां से आएंगे सवाल। अभी तक जोड़ने और घटाने से सवाल एग्जाम में नहीं पूछता है, बस ये बेसिक है। अगर बेसिक समझ में आएगा तो ही आप एग्जाम के सवाल कर पाएंगे। तो अंकों का योग करना है मुझे, तो 9 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 5 13 होता है, और 13 को आगे से ऐसे बोलेंगे अंकों का योग करके। कितना हुआ? 4 हुआ। तो 4 और 6 कितना होता है जी? 10 होता है। और 10 के अंकों का योग कितना होता है? 9 गया। 6 और 2 कितना हुआ? 8 हुआ। बचेगा जी माइनस का 7। 1 में से 8 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। लेकिन जब भी मेरे प्यारे भाई माइनस में आपका अंकों का योग आ जाए तो चुपके से 9 में से घटा दीजिएगा 7, तो कितना आ जाएगा? 2 मेरे सवाल का आंसर होगा। वही मेरे सवाल का सही जवाब है जिसके अंकों का योग 2 होना चाहिए। तो देखो 5 और 6 11 हुआ। 11 को आप आगे से ऐसे बोलना 1 और 1 2, तो 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। ये मेरे अंकों का योग नहीं हो सकता सर। 4 और 6 कितना होता है? 10 होता है। 10 के अंकों का योग कितना होता है? 1 होता है। ये भी मेरे सवाल का आंसर नहीं हो सकता। 6 और 3 9 गया जी, अंकों का योग 0 आया, ये भी मेरे सवाल का आंसर नहीं होता। 6 और 5 11 होता है, और 11 के अंकों का योग 2 होता है। ये मेरे सवाल का आंसर हो सकता है। तो आपने देखा कितनी खूबसूरती से आपने डिजिटल सम लगाया और डिजिटल सम से सवालों को उड़ा दिया। मैं 3 सवाल आपको घटाने वाले कॉन्सेप्ट पे लगा रहा, उसके बाद सीधा लेके चलूंगा जी मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट पे। तो ये सवाल करके बताओ। मैंने कहा था दशमलव से आपके डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां डर लगता है आपको दशमलव से, तो देखो भाई दशमलव वाली संख्या भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ठीक है, करके बताएंगे। एक तो तरीका सीधा सीधा घटा लो यार, दूसरा तरीका अंकों का योग निकालो। तो 9 गया, 8 और 1 9 गया। ठीक है, 8 और 1 9 गया। 6 और 5 11, 11 को 11 मत बोलो, 11 को 2 बोलो। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां तो 4 आया। यहां देखो 5 और 4 9 गया। कितना हुआ? 6 2 8, 8 6 14, 14 के अंकों का योग कितना होता है? 5 होता है। 5 और 5 कितना होता है? 10 होता है। और 10 के अंकों का योग 1 होता है। तो 4 में से 1 जाएगा तो सीधा सीधा आपके अंकों का योग 3 निकल के आएगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको अंकों का योग 3 दे रहा है? सिर्फ अंकों का योग करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। 9 से कोई मतलब नहीं, 9 से कोई मतलब नहीं। 5 और 4 9 से कोई मतलब नहीं। 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है। और 12 के जो अंकों का योग होता है 3 होता है। हो सकता है ये, लेकिन होगा ही होगा ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल सम सीख लिए तो अब तुर्रम खां बन गए, ऐसा नहीं होगा भाई। पेशेंस रखना होता है, हर चीजों को तसल्ली से सीखनी होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 और 5 10 आया, 10 और 3 13 आया। 13 के अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 और 7 11 होता है। और 11 के अंकों का योग करेंगे तो 2 होगा। मैं ये बात जो तो जानता हूं कि सर 1000% ये मेरे सवाल का आंसर नहीं। 9 गया 9 गया, 7 और 2 9 गया, 5 और 5 10 आया, 10 के अंकों का योग 1 होता है। ये भी मेरे सवाल का आंसर नहीं। ये गया 5 और 5 10 हुआ, 10 के अंकों का 1 होगा। 1 और 2 1 और 1 2, 2 और 7 9 होता है। और 9 के अंकों का योग 0 होता है। ये भी मेरे सवाल का आंसर नहीं। जब 4 ऑप्शनों में से आपके 3 ऑप्शन डिलीट हो चुके हैं तो एक ही तो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए फॉर अनारकली डिस्को। चलिए, कैसा लग रहा है ये तरीका आप लोगों को डिजिटल सम का? आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो इस कॉन्सेप्ट को पहली बार सीख रहे होंगे। पहली बार जो सीख रहा है उसको तो बिल्कुल ही जादू लग रहा होगा, और है भी भाई जादू। कैलकुलेशन का जादू है ये, बहुत बेहतरीन। अब ये सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़ू कि नहीं छोड़ू? चलो जी मैं करा देता हूं, या फिर मैं छोड़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए? आप लोग खुद करेंगे, स्वयं से करेंगे। या चलो हटाओ, मैं करा दे रहा हूं क्योंकि 3 3 संख्या आ गई। यहां अंकों का योग 9 गया, 8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया, 7 और 5 12 आया। 12 के अंकों का योग में जब करूंगा तो 3 आएगा, 3 आया। माइनस 5 और 4 9 गया, 7 और 2 9 गया, है ना। 6 और 3 9 गया, 5 और 1 6 आया। फिर माइनस है, 8 और 1 9 गया, 5 और 4 9 गया, 3 3 और 2 5 हो गया। तो मैं जब करूंगा तो 3 माइनस का 6 और माइनस का 5 माइनस का 11 होता है। माइनस का 11 अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं तो 3
11 के अंकों का योग करेंगे 2 होगा, फाइनल जो आंसर होगा मेरा वो 3 में से 2 गया तो 1 आएगा। एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेना इन सब में से जिसका अंकों का योग कितना है, 1 है, वही मेरे सवाल का आंसर होगा। चलिए करते हैं। मैं ये बात देख रहा हूं सर कहां से कहां तक नंबर सेम दिख रहे हैं, 8 8 यहां तक नंबर मुझे सेम दिखाई दे रहे हैं, यहां तक मुझे नंबर सेम दिखाई दे रहे हैं। तो 8 और 1 9 गया है ना, 8 और 1 9 गया, 4 3 7 7 8 15, 15 के अंकों का योग करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ तो पूरा पूरा कितना आया, 6 आया। तो यहाँ भी पूरा पूरा कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ भी पूरा पूरा कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ भी पूरा पूरा कितना आएगा, 6 आएगा। अंकों का योग 6 आएगा। तो देखो जी 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 के अंकों का जो योग होता है वो 3 होता है। मेरे सवाल का आंसर ये नहीं हो सकता सर, मुझे 1 चाहिए। तो 5 और 2 7, 7 6 13, 13 के अंकों का जो योग होता है वो 4 होता है, मुझे 1 चाहिए, ये भी मेरे सवाल का आंसर नहीं हो सकता। 6 और 3 9 हो जाएगा, 5 बचा जी, ये भी मेरे सवाल का आंसर नहीं होगा। यहाँ मैंने देखा 8 और 5 13 हुआ, 13 के जो अंकों का योग होगा 4 होगा, 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 के अंकों का योग 1 होता है। बस यही मेरे सवाल का आंसर है। डिजिटल सम अगर एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत बड़ा जादू है अंकों के योग का। अंकों के योग से आपको खेलना सिखाता है डिजिटल सम। अब मैं बढ़ूंगा मेरे भाई थोड़ा सा आगे, और कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन से बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा सत्यादि शर्मा क्लासेस की ओर से। ये रहेगा जी कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यार आप जब यहां से सवाल बनते भाई, है ना, यहां से सवाल बनते तो जरा तसल्ली से मुझे बता दो, है ना। हाँ ऋतु नहीं, यहां भी से भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि यहां समझ में नहीं आ रहा है। बस दिक्कत ये है कि आपके सामने मैं नहीं कर रहा हूं ना, आप खुद से नहीं कर पा रहे ना। जब तक पेन कॉपी नहीं उठाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब ये बताओ कि जितना मैंने आप लोगों को जोड़ना और घटाना सिखाया, क्या ये चीजें क्लियर है? एक बार अंगूठा ऐसे करके बता दो जिसको समझ में आया, ऐसे करके बता दो जिसको समझ में नहीं आया, ऐसे करके बताओ। चलो बताओ जल्दी से, जिसको समझ में आ गया। तो मैं आगे बढ़ता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन पे। जय जोहार रेखा, समझ में आ गया, ठीक है। खुशी, भाग वाला भी बताऊंगा जी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बेहतरीन, एकदम शानदार परफॉर्मेंस। अब सबसे ज्यादा जो चीजें बनती है वो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन से बनती है, गुणा से बनती है। मैं अगर आपसे कह दूं जी 7 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए तो आप बड़ी आसानी से 35 लिख दोगे। लेकिन वही मैं कह दूं 1 2.3598 मल्टीप्लाई बाय 76284 4 का मल्टीप्लाई करो, तो भाई 7 जन्मों तक आप है ना करते रह जाओगे, एग्जाम पास नहीं करोगे। अगर आप बेसिक से कैलकुलेशन करोगे तो एक जन्म नहीं, लोग कहते हैं पंचवर्षीय योजना, मैं कहता हूं पंच जन्म योजना कर लो तुम, तो भी समझ में नहीं आएगा जी। 99% स्टूडेंट के अंगूठे ऐसे आ रहे हैं, 99% के। जी रीनू आ जाओ जी भैया। तो मल्टीप्लिकेशन पे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था डेसिमल का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता। एक तो बेसिक तरीका है 95 का गुणा करेंगे हम 105 में। एक तो बेसिक तरीका ये है कि 55 25 का 5 हासिल 2 आया, 0 आया, 2 आया, और 5 एकम 5 आया, 9 5 45 और 9 एकम 9 जोड़ दें, ये सबको आता है। 5 आया, 7 आया, 9 आया और 9 आया। 99 75 कौन सा ऑप्शन है जी? 99 75 मेरा ऑप्शन डी आ जाए। एक तो तरीका ये है सवाल को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है भाई मल्टीप्लाई नहीं करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ अंकों का योग करिए। यहां देखा 9 गया, 5 आया, और यहां देखा मैंने 5 और 1 6 आया, 6 5 30 आया, और 30 के भी जब अंकों का योग करूंगा तो 3 निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन है जो अंकों का योग 3 दे रहा है? 9 9 गया, 8 और 1 9 गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 9 गया 9 गया, 6 और 5 11 होता है, 11 के अंकों का योग 2 होता है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 9 गया 9 गया, 5 और 3 8 होता है, 8 मेरे सवाल का आंसर नहीं है जी। 9 गया 9 गया, 7 5 12 गया, 12 के अंकों का योग 3 होता है, बस यही मेरे सवाल का आंसर है। एक आप लगाओगे डिजिटल सम, स्मार्ट अप्रोच लगाओगे, है ना। डिजिटल सम पर डेसिमल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए डेसिमल से घबराना नहीं। अब ये सवाल एक एग्जाम का है ना, एक एग्जाम का है, और छोटी सी एक एग्जाम होती है वर्ग 3। आप मुझे बताओ क्या वर्ग 3 में ऐसा कैलकुलेशन आनी चाहिए? भाई जब वर्ग 3 में आ गई ऐसी कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेशन आपकी एग्जाम में भी आ सकती है ना। और भले ही डायरेक्ट आए ना आए, लेकिन इनडायरेक्ट इस तरह की कैलकुलेशन हमारे सवाल में जरूर आती है। सर आपने खाना खा लिया? अरे खाने वाना छोड़ो, पहले ये देखो ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इतना सा कंफ्यूजन है कि दोनों हो सकते हैं ना, 6 और 3 दोनों अंकों का योग। किसमें जी भैया? 6 और 3 दोनों कैसे हो सकते हैं अंकों का योग? 6 और 3 दोनों नहीं भैया, 6 अलग बात है और 3 अलग बात है। 6 और 3 दोनों मिलके जी 9 बनता है, 9 का मतलब 0 होता है, जहां 9 बन जाए 0 कर दो। देखो जी 7 और 2 डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल को ठीक उसी तरह इग्नोर करो जिस तरह से वो आप लोगों को इग्नोर करती है या करता है। देखो जी अंकों का योग 3 है, 7 और 1 8 आया, 9 गया, और 8 6 14, 14 के अंकों का योग 5 आएगा, 5 और 4 9 खत्म हो गया जी, 0 आ गया। और 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसका किसी में भी गुणा कर लो 0 आएगा। 0 का चाहे तुम 2 में गुणा कर लो 0 आएगा, 0 का चाहे तुम 3 में गुणा कर लो 0 आएगा, 0 का चाहे तुम 729 किसी भी नंबर में गुणा कर लो भाई 0 ही आएगा। क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर अपने आप में वो संख्या 0 बन जाती है, तो ये 0 हो गया। अब मुझे ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके अंकों का योग 0 हो। तो मैं ये बात देख रहा हूं कि सर यहां से यहां तक के अंक जो है, ये यहां से यहां तक लेकर तो सारे ही अंक सेम है, सारे ही अंक समान है। तो देख लो 6 और 3 9 गया, यहां 7 बचा, तो यहां भी 7 बचेगा, तो यहां भी 7 बचेगा,
यहां भी 7 बचेगा। अब देखो 9 गया, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27, 27 के अंकों का योग कितना होता है? 7 और 2 9, 9 का मतलब 0 होता है जी। ये मेरे सवाल का आंसर हो सकता है, होगा ये जरूरी नहीं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 24 4 28, 28 के अंकों का योग करेंगे तो 8 2 10 आया और 10 के अंकों का योग 1 होता है। 1 और 7 कितना होता है? 8 होता है। ये मेरे सवाल का आंसर नहीं हो सकता। 9 गया जी, 9 गया, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 के अंकों का योग करेंगे तो 1 बचा। 1 और 7 कितना होता है? 8 होता है। ये मेरे सवाल का आंसर नहीं हो सकता। 9 गया जी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना होता है? 20 होता है। 20 होता है, 20 के अंकों का योग करेंगे 2 आएगा। और 2 को भी अगर मैं जोड़ूंगा और 2 7 और 2 9 होता है, इसके भी अंकों का योग 0 है। तो सर मेरा ऑप्शन ए भी हो सकता है और मेरा ऑप्शन डी भी हो सकता है। ए और डी दोनों हो सकते हैं, लेकिन सॉरी 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 भाई, सॉरी भाई, एक मिनट, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे 76 30 है, 76 30 है, 76 30 है। यहाँ पे 76 30 नहीं है सर, सारे के सारे नंबर अलग अलग है, सारे के सारे नंबर अलग अलग है। तो यहाँ पे डिजिटल सम मुझे लगा के देखना पड़ेगा, पूरे में लगाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर सेम नहीं थे। 9 गया और 7 7 14, 14 के अंकों का योग करेंगे 5 आएगा। 5 3 8, 8 8 16, 8 2 16, 8 3 24, 24 और 4 28 आएगा। 28 के अंकों का योग किया तो 10 आया और 10 के अंकों का योग किया तो 1 निकल गया। यहाँ अंकों का योग 1 आ रहा है, ये भी मेरे सवाल का आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए फॉर अनारकली डिस्को। चलिए लास्ट वाला अलग है, हाँ जी चंबल का डाकू भाई, लास्ट वाला अलग अलग है। ठीक है, तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों को डिजिटल सम कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आ जाइए जी कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन पे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को सबसे पहले जोड़ना सिखाया डिजिटल सम में। डिजिटल सम में जोड़ना अलग होता है और नॉर्मल जोड़ना अलग होता है। जोड़ने के बाद में मैंने आप लोगों को घटाना सिखाया, घटाने के बाद में मल्टीप्लाई करना सिखाया, अब मल्टीप्लाई के बाद में मैं आप लोगों को गुणा करना सिखा रहा हूँ। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा? डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगाने से पहले एक छोटा सा नंबर मैं आप लोगों को दूंगा, छोटी सी संख्या मैं आप लोगों को दूंगा। जैसे कि मैं अगर आपसे कह दूं कि यार भाई आप 14 का मल्टीप्लाई करो या फिर किसी संख्या का मल्टीप्लाई करो 7 में और आंसर निकाल के आओ 98, 98 निकाल के लेके आओ, 98 निकाल के लेके आओ। अब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या फिर छोटा नंबर देता हूं, 12 का मल्टीप्लाई किस में करूं ताकि 48 आ जाए? तो ऑप्शन ए है आपका एक, ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन सी है आपका, और बच 48। ये 4 ऑप्शन है भाई। मैं हमेशा किसी भी चीज को बहुत बेसिक से सिखाता हूँ। मस्त मस्त सर जी, मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा जी, बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। आज की क्लास जैसी तुमने कभी कभी क्लास देखी नहीं होगी। तो यार मेरा एक तो तरीका ये होता है, x बराबर होता है, ये वाला नंबर उधर चला जाएगा, ये वाला नंबर उधर, क्योंकि गुणा में तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। 12 कम 12, 12 24, 32 36, 12 48। एक तो तरीका है, मेरा आंसर ये निकल के आए। दूसरा तरीका क्या? एक तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कि सर हम अंकों के योग के साथ जाएंगे। अंकों का योग जब मैंने किया यहाँ पे, तो यहाँ अंकों का योग 3 आया, यहाँ का अंकों का योग x आया। 8 और 4 कितना होता है? 12 होता है, और 12 के अंकों का योग होता है 3 होता है, 3 होता है सर। अब यहां क्या करें? तो 3 बटे में 3, बटे में 3। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जी 3 का मैं किस में गुणा करूं कि अंकों का योग 3 आ जाए। तो 3 का तुम 1 में गुणा करोगे, 3 एकम 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 3 का अगर तुमने 2 रखा तो 3 दूनी 6 होता है, अंकों का योग गलत है। अगर 3 का गुणा 3 में किया तो 3 तिया 9 होता है, 9 का अंकों का योग 0 होता है, गलत बात है। अगर x की वैल्यू तुमने 4 रख दी तो 4 तिया 12 होता है, और 12 के भी अंकों का योग 3 होता है। ये भी मेरे सवाल का आंसर हो सकता है। तो जरूरी ये है कि डिजिटल सम लगाना है नहीं लगाना है, बस कब नहीं लगाना है और कब लगाना है ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा आंसर ए भी हो सकता है डिजिटल सम के अकॉर्डिंग तो, और डिजिटल सम के अकॉर्डिंग आंसर 4 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारे के सारे ही हो सकते हैं। तो जब आपका डिजिटल, देखो कभी कभी आपका डिजिटल सम फेल भी होगा, ऐसा नहीं कि डिजिटल सम 100% तरीके में काम करेगा, लेकिन 99% केसेस में डिजिटल सम काम कर जाता है। और 1% में अगर आपके पुराने जन्म के कर्म कांड अगर याद है भगवान को, तो वो पुराने हिसाब जरूर कवर करेगा, तो वो चीजें भी सामने आ जाती है ना। एक बेसिक सा सवाल मैं लेता हूं आप सबके सामने, ये रहा जी सबसे आसान सवाल। ये है मल्टीप्लाई का निशान, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ x लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 95 लिखा है, बराबर में लिखा है 9975, 9975। तो x की वैल्यू निकालनी है 9975, बटे में कितना आ जाएगा 95, क्योंकि ये गुणा में है, उधर जाके भाग में जाएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अंकों का योग निकालना है, अंकों के योग के अलावा कुछ नहीं निकालना। 9 गया 9 गया, 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है, और 12 के अंकों का योग कितना होता है? 3 होता है। नीचे 9 गया जी, 5 आया, नीचे कितना आ गया? 5 आ गया। सर अब तरीका सीखने की कोशिश करो, अब तरीका सीखने की कोशिश करो। एक नोट डाल के लिखना पड़ेगा अब आपको यहाँ पे, क्या? बटे में कैसे भी बटे में किसी भी संख्या से गुणा करके डिजिटल सम यानी अंकों का योग, डिजिटल सम 1 बनाना है, बनाना होता है।
होता है मेरे भाई। बटे में एक कैसे बनाओगे आप, बटे में एक कैसे बनाए? तो देखो यार, 5 का अगर मैं मान लो 1 में गुणा करूं तो 5 एकम 5 आया। 5 का अगर मैं 2 में गुणा करूं तो 5 दूनी 10 आया, और 10 के अंकों को एक होता है जी। बिल्कुल क्लियर बात है, क्लियर बात है। मतलब ये है कि बटे में 5 अगर है तो 2 से गुणा कर दीजिए जी, ऊपर नीचे। 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसका फायदा क्या है? तो ऊपर तो हो गया 3 दूनी 6, नीचे हो गया 5 दूनी 10। ऊपर अंकों का योग लिया तो 6 आया, नीचे अंकों का योग लिया तो 1 आया, लेकिन 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंकों का योग 6 आ गया। नहीं आया समझ में, मैं जानता हूं, धीरे से बात समझ में आई। मतलब सीधा सा ये है कि बटे में मुझे एक बनाने के लिए भी संख्या से, जो तुम्हारा दिल कर रहा है उस संख्या से गुणा कर लो। बस बटे में एक बनाना है, बटे में जीरो नहीं बनाना है, बटे में एक बनाना है। तो 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और 10 के अंकों का योग 1 होता है सर, एक ही बनाना होता है बटे में। ठीक है, तो फाइनल जब मैंने करा तो 3 दूनी 6 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, ऊपर अंकों का योग 6 आया, नीचे अंकों का योग 1 आया। 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, 6 आना चाहिए। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो दोनों का जोड़ किया तो 6 आया। हो सकता है सर 5 2 7 और 1 8, अंकों का योग 8 आया, मेरे सवाल का आंसर नहीं होगा। 5 6 7 आया, अंकों का योग 7 आया, मेरे सवाल का आंसर नहीं होगा। 5 3 8 और 1 9 आया, 9 का मतलब 0 होता है, ये भी मेरे सवाल का आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन A4 अनारकली डिस्को चलेगी। और देखो भाई, एक बात किसको समझ में आती है, 2 4 तो हमें करना होता है भाई। x का किस में मल्टीप्लाई, x का 14 मल्टीप्लाई करो और 98 निकाल के लिखो। या तो एक तो साफ साफ समझ में आ रहा है, 14 7 98 7 मेरे सवाल का आंसर होगा, सीधा साधा समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसको तुम डिजिटल सम से करने की कोशिश करो तो यहां तो आया x बराबर आ गया 98 बटे 14, अंकों का योग करेंगे ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे अंकों का योग करेंगे 7 आ जाएगा। देखो बटे में एक बनाने की कोशिश करो, बटे में अगर एक हो जाएगा, ऊपर चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटे में एक बनाओ। तो 7 का किस में गुणा करें? 7 का गुणा में किस में, ऊपर नीचे करना होता है दोनों तरफ। नीचे वाले नंबर में किसका गुणा करे कि 1 आ जाए? तो 7 एकम 7 नहीं आया। 7 का 2 में करके देखो, 7 दूनी 14 आया, और 14 के अंकों का योग कितना होता है? 5 होता है, नहीं बात बनेगी। 7 का गुणा 3 में करो, 7 21 आया, तो 2 और 1 3 होता है, बात नहीं बनेगी। सर 7 का गुणा 4 में करो, 7 चौक 28 होता है, और 28 के अंकों का योग करेंगे 8 2 10 होता है, और 10 के अंकों का योग करेंगे 1 होगा, बटे में 1 बन जाएगा जी। यानी कि 7 का आपको 4 में गुणा करना होता है। 7 का आपने 4 में ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर हो गया 8 चौके 32, और नीचे अंकों का योग 7 चौक 28, ऊपर अंकों का योग किया जी 5 आया, नीचे अंकों का योग किया 8 और 2 10, 10 के अंकों को 1 होता है, और 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 हो जाएगा मेरे भैया। 8 चौके 32, कहीं कुछ गलती कर दी? 7 चौक 28, 8 चौके 32, कितना हुआ? 5 हुआ, 14 पंजे, 1 सेकंड भाई, 5 आएगा, 1 सेकंड, मैंने कहीं कुछ गलती कर दी क्या? 98 बटे 14 हो गया, ऊपर का अंकों का योग लिया, नीचे 7 आ गया, सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी, माफ करिएगा। ऊपर 8 आया, नीचे अंकों का योग कितना आया? 4 और 1 5 आया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी बटे में 5 आ जाए तो आप 2 से गुणा कर दो, और बटे में 2 आ जाए, बटे में 2 आ जाए तो 5 से करो, और 5 आ जाए तो 2 से करो। इससे पहले सवाल में, पिछले सवाल में, कि बटे में 5 आ जाए तो 2 से करो, और 2 आ जाए तो 5 से करो। 5 आ जाए तो 2 से गुणा करेंगे, 2 आ जाए तो 5 से गुणा करेंगे। तो बटे में 5 अगर आ गया तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा करें, 8 दूनी 16 आ गया, नीचे हो गया जी 5 दूनी 10, ऊपर अंकों का योग लिया तो 7 आया, नीचे अंकों का योग लिया तो 1 आया, लेकिन 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। देख लो कौन सा ऑप्शन है जो अंकों का योग 7 दे रहा है। ऑप्शन डी मेरा सब सही जवाब होगा। छोटू छोटू छोटू, हाँ जी, ठीक है। और सवाल लो एक, एक ये सवाल रहा, x रहा और 98 बटे 14 है, आपसे कह रहा है कि सर अंकों का योग बताओ, अंकों का योग बताओ। इसके अंकों का योग करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे? ऊपर आया जी भैया 8 आया, नीचे आया जी भैया 5 आया। अब जब भी बटे में 2 आ जाए तो ऊपर नीचे 5 से गुणा करो, और अगर 5 आ जाए तो 2 से करो, 5 आ जाए तो 2 से करो, 2 आ जाए तो 5 से करो। तो 5 आ गया तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर तो आ गया 8 दूनी 16, नीचे आ गया 5 दूनी 10, और 10 के अंकों का योग 1 होता है भैया, 1 बन गया। 98 है, बटे में 2 है, तो 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर 8 है, आ गया 8 दूनी 16, नीचे आ गया 5 दूनी 10, और 10 के अंकों का योग 1 होता है भैया, 1 बन गया। तो 6 और 1 7 हो जाएगा, कितना हुआ जी भैया? आपका आंसर 7 हो जाएगा। और भी सवाल देख लीजिए, 5 से गुणा करता, 5 आ जाता तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करता, तो नीचे अगर 2 आया है तो 5 से ऊपर नीचे 5 दूनी 10, 10 के अंकों का योग 1 होता है, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 आया, 40 के भी अंकों का योग करेंगे तो 4 निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन है जो 4 दे रहा है? कौन सा ऑप्शन है जो 4 दे रहा है? 9 गया 3 बचा, नहीं जी। 9 गया 5 बचा, नहीं जी। 9 गया 4 बचा, बिल्कुल सर यही सवाल का जवाब है। 9 गया 6 बचा, मेरे सवाल का आंसर नहीं हो सकता। 49 ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। कौन कौन को बात समझ में आ गई? अंगूठा ऐसे करके बताओ, जिस जिसको समझ में आया ऐसे करके बता दीजिए।
आज की क्लास में कैलकुलेशन इतनी खतरनाक बन जाएगी तुम्हारी कि तुमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि सर हम सवालों को इस अप्रोच से भी कर सकते हैं। तुम्हारा सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा आज की क्लास में। इतना खतरनाक। मैं आपसे कह दूं जी, 87/13 है, अंकों का योग बताओ। सिर्फ अंकों का योग बताओ, डिजिटल सम बताओ। अंकों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 और 7 15 हुआ। 15 के अंकों का जब मैं योग करूंगा तो 6 आएगा। नीचे में आया जी 4 आया। आप मुझे बताओ कि जब भी बटे में 4 आ जाए तो किससे गुणा करें। देखो ये बात तो जानता हूं कि बटे में 2 आ जाए तो ऊपर नीचे 5 से गुणा करते हैं, या 5 आ जाए तो 2 से करते हैं। लेकिन गुरुदेव जब बटे में 4 आ जाए तो किससे गुणा करें। तो करके देखो भाई, पहली बार तो करना पड़ेगा। 4 में 1 से अगर मैं गुणा कर दूं, मान लो ऊपर नीचे अगर 1 से गुणा कर दूं तो 4 आया। मुझे 1 बनाना होता है बटे में 1 बनाना होता है, हाँ या ना। बिल्कुल अभी ठाकुर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अगर 4 से 2 का गुणा कर दिया जाए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। मुझे अंकों का योग तो बटे में तो 1 बनाना होता है, बटे में 1 बनाना होता है। 4 का अगर आपने 3 में गुणा कर दिया, 4 तिये 12 आ गया, और 12 के अंकों का योग 3 होता है, मुझे नहीं चाहिए। 4 का अगर 4 में गुणा कर दिया तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 के अंकों का योग 7 होता है, मुझे ये भी नहीं चाहिए। 4 में अगर तुमने 5 का गुणा कर दिया तो 5 का 20 हो जाता है, और 20 के अंकों का योग 2 होता है, मुझे नहीं चाहिए। 4 में अगर तुमने 6 का गुणा किया तो 6 चौक 24 हो जाता है, 4 और 2 6 हो जाता है, अंकों का योग मुझे नहीं चाहिए। 4 में फिर आपको 7 का गुणा करना पड़ेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 8 और 2 10 होता है, और 10 के अंकों का 1 होता है। मुझे बटे में 1 बनाने के लिए जब भी 4 आ जाए तो 7 से गुणा कर लेना, और 7 आ जाए तो 4 से गुणा कर लेना। जब भी 4 आ जाए तो 7 से गुणा कर लेना, और 7 आ जाए तो 4 से गुणा कर लेना। अब ये बातें आपको याद रखनी कि बटे में 2 आ जाए तो 5 से करो, 5 आ जाए तो 2 से करो, 4 आ जाए तो 7 से करो, 7 आ जाए तो 4 से करो। तो 4 आया तो 7 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा। ऊपर करूंगा तो 7 42 हो जाएगा, नीचे करूंगा तो अंकों का योग 7 28, 28 का मतलब होता है 8 2 10, 10 का मतलब 1 ही होता है। बटे में 1 आएगा, और 1 लिखने से कोई मतलब नहीं। 4 और 2 6 निकल गया। कौन सा ऑप्शन है जो अंकों का योग 6 दे रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मैं अंकों का योग कैसे निकालते हैं जल्दी जल्दी उस पर प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। जैसे 67/8 आ जाए, अंकों का योग निकाल के बताओ जी। अंकों का योग निकाल के बताओ कैसे निकालेंगे। तो अंकों का योग निकालने का तरीका है कि जी 7 6 13 हुआ, और 13 के जो अंकों का योग होता है 4 होता है, और बटे में 8